देवभूमि उत्तराखंड में भले इस वक्त खूब ठंड पड़ रही है, लेकिन राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस में हरीश रावत की नाराजगी है, तो बीजेपी ने मिशन रिपीट को नई धार दी है। पीएम मोदी इस महीने उत्तराखंड आ रहे हैं, तो जल्द ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी देवभूमि आने वाले हैं। सूबे में सियासी हलचल तेज हो रही है, जिससे राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। उत्तराखंड में मौसम सर्द हो चुका है, लेकिन दिसंबर की सर्दी के बीच देवभूमि में चुनावी मौसम में गजब की गर्मी देखने को मिल रही है। सवाल है, अब की बार उत्तराखंड में क्या कोई पार्टी दूसरी बार सत्ता में वापसी कर पाएगी, या फिर पहाड़ी राज्य में सत्ता अब की बार फिर से बदलेगी? इस सवाल का जवाब सियासी गलियारों में तलाशा जा रहा है। लेकिन उत्तराखंड की सर्द वादियों में सियासी गर्माहट के बीच राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन जारी है। भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको नीश नवाता हूं। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पीएम की रैली होनी। पिछले पौने 2 महीने में प्रधानमंत्री 3 बार उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं। इसी महीने प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में चुनावी जनसभा कर चुके हैं, जबकि दिवाली के अगले दिन केदारनाथ का दौरा किया। उत्तराखंड आकर पीएम मोदी यहां पलायन का मुद्दा पहले ही उठा चुके हैं। जो मुसीबतें आपको विरासत में मिली, जिन कठिनाइयों में आपको जिंदगी गुजारनी पड़ी, आप भी नहीं चाहेंगे कि आप भी वो विरासत, वो मुसीबतें बच्चों को वैसे ही देकर जाएं। हम आपको आश्रित नहीं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के लिए इस राज्य में सरकार को रिपीट करना चुनौती से कम है। उत्तराखंड में हर 5 साल में सरकार बदलती। बीजेपी ने 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान 70 में से 60 सीटें यहां जीती। चुनाव करीब है और बीजेपी ने अपने सभी दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद मोर्चे पर उतरे नजर आ रहे हैं। 26 दिसंबर को नड्डा देहरादून आ रहे हैं, जहां एक एक सीट का फीडबैक वो संगठन से लेने वाले हैं। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी कुमाऊं की धरती पर बिगुल फूकेंगे और 1 जनवरी को अमित शाह देहरादून आएंगे और पार्टी की विजय संकल्प यात्रा के तहत रोड शो में हिस्सा लेंगे। बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है, तो कांग्रेस ने भी अपनी ताकत लगाने में कोई कमी छोड़ी नहीं। कांग्रेस जनवरी के पहले हफ्ते में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने बीजेपी को महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। आज भी हम देश के अंदर सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगारी की प्रतिशत दर वाले राज्य हैं। उत्तराखंड में हर 5 साल में जिस तरह से सरकार बदलती रही है, उससे कांग्रेस को उम्मीद है कि ये ट्रेंड जारी रहेगा और वो सत्ता में आ पाएगी। इसीलिए चुनावी मौसम में पूरी ताकत राजनीतिक पार्टियां झोंक रही हैं। कांग्रेस राज्य में सत्ता में आना चाहती है और उत्तराखंड पर फोकस कर रही है। पहाड़ पर मौसम भले सर्दी वाला है, लेकिन राजनीतिक लिहाज से पहाड़ में आने वाले दिनों में गजब की सियासी तपिश देखने को मिलने वाली है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।